हेलो बच्चों, वेलकम टू आदिश्री पब्लिकेशंस। तो बच्चों, मैं हूं आपकी मैथ्स की फैकल्टी और आज हम करेंगे बच्चों अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि है नंबर्स अप टू 20। Around us, let's have a look on this picture and answer these questions asked below. How many boys are there in the classroom? तो बच्चों, look at this picture और यहाँ से आप बताइए कि इसमें कितने बॉयज हैं. So as we can see, यहाँ पे 2 बॉयज हैं. Alright. Then girls are in their classroom. तो यहाँ पे कितनी गर्ल्स हैं? गर्ल्स हैं बच्चों 3. Doors are there in classroom. बच्चों कितने डोर है? 1. Benches are there in classroom. 1 2 3 4 5 6. तो बच्चों यहाँ पे कितने बेंचेस हैं? 6 हैं. ठीक है. फर्स्ट टॉपिक इज नंबर नेम्स 1 to 9. ऑलराइट. तो बच्चों यहाँ पे एक प्लेन है और कितना प्लेन है? 1 प्लेन है. सो दिस इज 1. Here the caps are 2, 2. Alright. तो यहाँ पे हम देखेंगे बच्चों नंबर नेम्स. यहाँ पे कितनी कार्ड्स हैं? 3. Then 4 fishes. Then 5 coffee mugs. Then 6 toffees. Then 7 pineapples. Then 8. Then 9. So these are your number names. Alright. यहाँ पे बच्चों एक्सरसाइज 1A है. Write the correct numbers for the objects given in the box. ऑलराइट. हमें क्या करना है? हमें इन ऑब्जेक्ट्स को काउंट करना है और नंबर लिखना है कि कितने नंबर में प्रेजेंट है. ठीक है. पहला देखिए बच्चों 1 2. सो देयर आर 2 पाइनएप्पल्स. लेट्स सी दिस 1 2 3 4 5. 5 फ्रॉग्स हैं. ठीक है. इसी तरीके से आपको बाकी के सारे ट्राई करने हैं. मूविंग ऑन. यहाँ पे बच्चों हमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को काउंट करना है और नंबर लिखना है विद इट्स नंबर नेम. ठीक है. नंबर लिखना है और साथ साथ उसका नंबर नेम लिखना है. ठीक है. 1 हैज बीन डन फॉर यू. लेट्स सी 1 2. सो देयर आर 2 गिटार्स और इसका नंबर नेम है TWO 2. ऑलराइट. लेट्स सी दिस वन. देयर आर 1 2 3 3 गर्ल्स. सो THREE 3. Let's see this one. 1 2 3 4. So there are 4 bells. ठीक है. Moving on. Concept of zero. 4 birds sit on the branch. बच्चों इस ब्रांच पे कितनी birds बैठी हैं? 1 2 3 4. ठीक है. 1 bird flies away. How many birds are left? बच्चों एक bird उड़ गई तो कितनी बची? 1 2 3. 3 birds. 3 birds sit on a branch. 1 bird flies away. How many birds are left? बच्चों एक और उड़ गई तो कितनी बची? 2. इसके बाद बच्चों एक और अगर बर्ड उड़ गई तो कितनी बची? 1. अब बच्चों अगर ये बर्ड भी उड़ गई तो कितनी बचेंगी? कोई बर्ड नहीं बचेंगी. तो कितनी बर्ड बची? 0. तो 0 बच्चों बताता है कि कोई भी चीज प्रेजेंट नहीं है. ठीक है. 0 रिप्रेजेंट करता है नथिंग, कुछ भी नहीं. ठीक है. सो व्हेन वी ऐड 0 टू अ नंबर, तो जब हम किसी भी नंबर के साथ 0 ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता. और जो नंबर हमारा होता है वो सेम रहता है. ठीक है. 0 इज द सिंबल टू रिप्रेजेंट 0. तो बच्चों ये सिंबल जो है दिस, ये सिंबल है 0 का. मूविंग ऑन. वी हैव मेकिंग 10. 9 + 1 10. तो बच्चों यहाँ पे देखिए इस पिक्चर में कितने फोन्स हैं. यहाँ पे हमारे पास 9 टेलीफोन्स हैं. उसमें अगर हम एक और डाल दें तो क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा. ठीक है. तो 10 क्या है बच्चों? यहाँ पे 2 डिजिट नंबर है. 1 0. तो यहाँ पे कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट है. ठीक है. इसमें 2 डिजिट यूज किए गए हैं, 1 और 0. वी राइट 0 इन द वंस प्लेस. 0 को हम लिखते हैं बच्चों राइट साइड और ये राइट साइड क्या होती है? वंस प्लेस होती है. ठीक है. और 1 को लिखते हैं हम टेंस प्लेस में. ठीक है, लेफ्ट साइड. बच्चों एक और चीज, 10 वंस इज इक्वल टू 110. बच्चों 10 वंस जो होते हैं उन वो मिलाकर बनते हैं एक 10. नाउ वी हैव नंबर नेम्स 10 to 20. Ram has some pencils. He wants to count them, but he knows number up to 10 only. अब बच्चों राम है एक, उसको सिर्फ 10 तक ही नंबर्स पता है. ठीक है. मोहन उसे हेल्प करता है टू काउंट द पेंसिल्स. फर्स्ट ही काउंट 10 पेंसिल्स एंड मेक्स अ बंडल ऑफ देम. बच्चों यहाँ पे देखिए
ये पेंसिल्स कितनी है? 10 पेंसिल का यहाँ पे एक बंडल बनाया गया है, तो यहाँ पे कितनी पेंसिल्स हैं? 10। ठीक है, नाउ अगर हम उसमें एक और ऐड कर दें, इस 10 के बंडल के साथ अगर हम एक और ऐड कर दें, वो बन जाएगा 11। ऑलराइट, जब हम 11 में एक और ऐड कर दे पेंसिल, वो बन जाएगा 12। इसी तरीके से जब हम एक एक पेंसिल ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। ऑलराइट, तो ये कितनी हो गई? 10 हो गई। ठीक है, सो 10 और 10 मिलाकर बनता है 20। बच्चों यहाँ पे एक एक्सरसाइज है। बच्चों हमें ग्रुप ऑफ 10 बनाना है और उनके नंबर्स लिखने हैं। वन हैज बीन डन फॉर यू। यहाँ पे देखिए बच्चों कितनी है? टोटल 19 टॉफीज है। ठीक है, लेट्स सी दिस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बच्चों 10 का ये ग्रुप बन गया। ठीक है, और एक्स्ट्रा कितनी है? 2, तो टोटल कितनी हो गई? 12। यहाँ हम लिखेंगे 12। राइट, let's see this one. Now first we will make a group of 10. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये बन गया ग्रुप ऑफ 10। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, टोटल यहाँ पे भी 10 है, तो कितने हो गई हैं? 20। बच्चों बाकी जो रेस्ट वंस हैं ये आपको खुद ट्राई करने हैं। अब आता है बिफोर, बिटवीन और आफ्टर। बच्चों इस पिक्चर में देखिए, जो कैट है वो माउस के और डॉग के बीच में है। ठीक है, तो कैट क्या है? माउस और डॉग के बिटवीन है। ऑलराइट, माउस जो है वो कैट से पहले है, सो माउस इज बिफोर द कैट। डॉग कैट के बाद में है, सो डॉग इज आफ्टर द कैट। सो विद दिस आई थिंक आप अंडरस्टूड कर चुके होंगे कि बिटवीन, बिफोर और आफ्टर का क्या मतलब होता है। बच्चों यहाँ पे नंबर के थ्रू देखिए, 15 है बीच में, 14 है बिफोर 15 और 16 है आफ्टर 15। ऑलराइट, हियर बच्चों हमें लिखना है व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर। इनके बाद क्या आता है? वी हैव टू राइट दैट 16, 17, then 18. Let's see this one, 10, 11, 12. Let's see this one, 18, 19, 20. इसी की तरीके से बच्चों आपको बाकी सारे ट्राई करने हैं। मूविंग ऑन, हमें लिखना है व्हाट जस्ट कम बिफोर। हमने क्या लिखा अभी? बाद में क्या आता है फर्स्ट क्वेश्चन में। अब हम लिखेंगे पहले क्या आता है नंबर से। सो 12 के पहले आता है 11, 11 के पहले आता है 10। लेट्स सी दिस वन, 16 के पहले आता है 15, 15 के पहले आता है 14, 13 के पहले आता है 12, 12 के पहले आता है 11। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कम्स बिटवीन, बीच में क्या आता है? सो 10, 11, 12, तो इधर आएगा हमारा 11, 16, 17, 18, 14, 15, 16। ठीक है, बाकी सारे आप खुद से ट्राई करेंगे। अब है नंबर लाइन। बच्चों नंबर लाइन एक स्ट्रेट लाइन होती है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, जो कि शो करती है नंबर्स को एक ऑर्डर में। ठीक है, यूजुअली फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट। यूजुअली ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं हम, 0 1 2, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है नंबर लाइन का वो शो होता है 0 के थ्रू। पहला बच्चों हमेशा 0 होता है। ये नंबर लाइन जो है बच्चों शो कर रही है फ्रॉम 0 टू 10। आप देख सकते हो ये नंबर लाइन 0 से स्टार्ट है और 10 पे खत्म है, और इसके बीच में सारे हमारे नंबर प्रेजेंट हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे एक्सरसाइज में हमें लिखना है मिसिंग नंबर कौन कौन से हैं। तो ये नंबर लाइन 2 से स्टार्ट है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, देन 5, देन 6। ठीक है, लेट्स सी दिस, 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, मूविंग ऑन, we have comparing numbers up to 20. So बच्चों as you can see in these number line, फर्स्ट नंबर लाइन में बच्चों ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, 0 1 2 3 4, तो 0 1 से छोटा है, 2 1 2 से छोटा है, 2 3 से छोटा है। इस तरीके से इंक्रीज कर रहे हैं। सेकेंड नंबर लाइन में बच्चों डिक्रीज कर रहे हैं,
सबसे बड़ा 20, उससे छोटा 19, देन 18, देन 17, इस तरीके से ये क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, जो बच्चों नंबर छोटा होता है उसके लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों 2 इज स्मॉलर देन 5, तो इस केस में 2 छोटा है, इसके लिए हमने ये वाला सिंबल यूज किया है। ग्रेटर नंबर के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 12 इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, अगर दो इक्वल नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 20 20, तो उसके लिए हम इक्वल टू का साइन यूज करते हैं। ठीक है, नाउ बच्चों हमारे पास एक्सरसाइज है, इसमें हमें देखना है इन पिक्चर्स को, उनको काउंट करना है और उसके अकॉर्डिंग हमें सिंबल्स को बीच में लिखना है। ठीक है, यहाँ पे है 7, यहाँ पे है 5, तो 7 5 से क्या है बच्चों, बड़ा है, सो वी विल यूज द साइन दिस, ग्रेटर। लेट्स सी द थर्ड वन बच्चों, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 9 है, तो 8 9 से छोटा है, तो वी विल यूज दिस साइन। ऑलराइट, यहाँ पे बच्चों 10 है, यहाँ पे 10 है, तो ये क्या है, इक्वल है, तो आपको खुद लिखना है यहाँ पे कि कौन सा सिंबल आएगा। ठीक है, अब है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ये पिक्चर शो कर रही है बच्चों फ्रॉम 1 to 9, एज यू कैन सी, गोइंग अप टू द स्टेयर्स। तो बच्चों यहाँ पे जो स्टेयर्स हैं इंक्रीज कर रही हैं, 1 से स्टार्ट है। ठीक है, फिर 2 स्टेयर हो गई, फिर 3 हो गई, फिर 4 हो गई, तो स्टेयर्स क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो ये क्या है, इसको हम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। जब एक नंबर से दूसरा नंबर बड़ा हो, फिर तीसरा बड़ा हो, चौथा बड़ा हो, इस टाइप से अगर इंक्रीज कर रहा हो एक पैटर्न, तो उसे हम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब होता है गोइंग अप। असेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर्स 1 to 9 इज द फॉरवर्ड काउंटिंग। ठीक है बच्चों, इस पिक्चर में देखो, अब ये बच्चा नीचे उतर रहा है, तो जो स्टेयर्स हैं वो डिक्रीज कर रही हैं। ऑलराइट, तो जब ऐसे डिक्रीज करती हैं, इसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। ये डिसेंडिंग मतलब होता है गोइंग डाउन, कम होना। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे एक्सरसाइज है, यू हैव टू अरेंज द फॉलोइंग न्यूमरल्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। बड़े से छोटे में आपको इसको अरेंज करना है। ठीक है, तो सबसे बड़ा यहाँ पे नंबर है 20। ठीक है, फिर क्या है, 20 के बाद है 19, फिर है 16, फिर है 15, फिर है 13, फिर है 4। ठीक है, सो दिस इज द डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटे नंबर्स। ऑलराइट, लेट्स सी दिस वन। फर्स्ट वी विल राइट 18, फिर है 15, फिर है 13, फिर है 10, फिर है 9, फिर आएगा 4। सेकेंड वाला बच्चों आपको खुद ट्राई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, इसमें आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब छोटे से बड़े नंबर में। सबसे पहले इधर आएगा बच्चों 8, सबसे छोटा है 8, फिर है 10, फिर है 11, फिर है 14, फिर है 16, फिर है 19। जो सेकेंड वाला आप खुद ट्राई करेंगे। मूविंग ऑन, वी हैव ऑर्डिनल नंबर्स। The counting numbers which are used to represent the number of objects or the people are called cardinal numbers. जो कार्डिनल नंबर्स होते हैं वो काउंटिंग नंबर जो कि यूज होते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। ये है बच्चों कार्डिनल नंबर्स। ठीक है, यू मस्ट बी हैविंग स्पोर्ट्स इन योर स्कूल, देयर मस्ट बी many events and sports held on its day. Who stood first in the frog race, who was second and the third. When we compare something in numbers or when a number tells us about some position, we call those numbers as ordinal numbers. तो बच्चों वो नंबर्स जब हम एक नंबर हमें एक पोजीशन के बारे में बताता है, वो होते हैं ऑर्डिनल नंबर। फॉर एग्जांपल इस केस में देखिए बच्चों, ये जो बच्चा है ये फर्स्ट आया है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट है एक नंबर हमें बता रहा है कि अविनाश जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे है। ठीक है, सेकंड यहाँ पे 2 बता रहा है बच्चों की कपिल इज ऑन द सेकंड पोजीशन, तो ये है बच्चों ऑर्डिनल नंबर्स। ऑलराइट, इसी तरीके से ओम है थर्ड पोजीशन में। नाउ यू सी द वर्ड बास्केट,
B is the first letter. बास्केट में B क्या है? पहला लेटर है. A है सेकेंड लेटर. इस तरीके से S है थर्ड लेटर. K है फोर्थ लेटर. E है फिफ्थ लेटर. ठीक है, and so on. Now we have exercise. You know that all the English letters are in series. Can you write the position C and E in ordinal as well as in cardinal form? One is done for you. तो बच्चों यहाँ पे A है. So A in cardinal form is 1 और ordinal form में क्या है? फर्स्ट पोजीशन पे. ठीक है, A क्या आता है? सबसे पहले आता है. So we will write here first. ठीक है, C जो है ये थर्ड पोजीशन पे आता है. सो यहाँ पे आएगा 3. कार्डिनल फॉर्म में हम यहाँ लिखेंगे 3 और यहाँ हम लिखेंगे थर्ड. ठीक है, इसी तरीके से E इज एट दी फिफ्थ. ठीक है, सो यहाँ हम लिखेंगे 5. हियर इट हैज द फिफ्थ पोजीशन. हियर इट इज एट द फिफ्थ पोजीशन और यहाँ हम लिखेंगे फिफ्थ. अब बच्चों यहाँ पे यू हैव टू कलर द पिक्चर अकॉर्डिंग टू द पोजीशन इंडिकेटेड. पहला है फिफ्थ. आपको इसमें से जो फिफ्थ पोजीशन पे फिश है उसे कलर करना है. फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5. ये फिश जो है बच्चों फिफ्थ पोजीशन पे है तो इसे हम कलर कर देंगे. ठीक है, इसी तरीके से आपको सेकेंड वाला ट्राई करना है. नाउ कम्स द मेंटल मैथ्स. वी हैव टू कलर द नंबर ग्रुप्स. कलर 5 ट्रीज. तो बच्चों इन ट्रीज में से हमें 5 ट्रीज को कलर करना है. तो 1 2 3 4 एंड 5. ठीक है, इन ट्रीज को हम कलर कर देंगे. इसी तरीके से आपको 7 बीज को इसमें से कलर करना है. ठीक है, दिस इज योर होमवर्क. नाउ वी हैव टू पुट अ टिक ऑन द बिगेस्ट नंबर. बच्चों इसमें से बिगेस्ट नंबर है 7. इसमें से बिगेस्ट नंबर है 15. इसमें से बिगेस्ट नंबर है 8. ठीक है, इस तरीके से यू हैव टू डू रेस्ट पार्ट्स. नाउ पुट अ क्रॉस ऑन द स्मॉलेस्ट नंबर. बच्चों स्मॉलेस्ट नंबर इसमें है 11. इसमें है 5. इसमें है 0. इसमें है 2. ठीक है, काउंट एंड सी हाउ मेनी फिंगर्स आर देयर इन योर हैंड्स. बच्चों हमारे हैंड में कितनी फिंगर्स होती हैं? 5 फिंगर्स होती हैं. लेग्स डज एन एलिफेंट हैव. बच्चों एलिफेंट के पास 4 लेग्स होते हैं. ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश होता है. आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा. अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर. टिल देन कीप लर्निंग. बाय बाय.